ऑनलाइन जनता का खाएगी सीधे पुठे जक्शन लगे ना लगेगी ऑनलाइन जनता का खाएगी सीधे पुठे जक्शन लगे ना लगेगी। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया और प्रदेश के जो पशुपालन मंत्री हैं चौधरी चंद्र कुमार, वो मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। चौधरी साहब, आज आपका एक वीडियो हमारे पास भी पहुंचा है जिसमें जिन्होंने जो वेटरनरी फार्मासिस्ट हैं वो कोई लगभग 15-20 लड़के आपके पास पहुंचे थे और उन्होंने एक चुपके से एक वीडियो बना लिया और वो वीडियो अब सर्कुलेट होने शुरू हो चुका है। जरा सर्कुलेशन की वजह सुन लीजिए, हो क्या रहा है। तो पहले जरा वीडियो की तरफ रुक कीजिए। ऑनलाइन जनता का खाएगी सीधे पुठे जक्शन लगेगी। अब तो साइंस वाले आएंगे, बाकी मेरे साथ बंद कर दो। तो साइंस वाली है सर साइंस वाला नहीं है अभी तो सर ये खाली है बहुत नहीं इसका रहने दो। खाली सेक्शन नहीं है बेटे, पोस्ट कर खाली तो बोलता हूं टाइम बहुत हो गया। आगे फाइनेंस है सेक्शन नहीं होगी तो मेरे पास है कुछ ना जा उससे मैं कुछ ये यार ना कर काम कर पोस्ट सेक्शन नहीं बेटे, ऑलरेडी लोग लगे होने 4-5 लाख बंदा है, लेकिन मैं को लाने में साहब बोलता हूं गवा में खर्चा होता नहीं, मैं तो ये मेरे पास 4-5 हजार। तो सुना आपने, चौधरी साहब ने कह दिया कि भैया आपने जो पहाड़ी में कहा कि आपने जो पशु हैं उनको आपको ढंग से इंजेक्शन भी नहीं लगाने आता और मैं आपको जॉब नहीं दे सकता। अब थोड़ा सा इसको दोबारा देखिए। एक जगह पे ये इन्होंने कहा कि मैं जो साइंस वाले हैं मैं वही रखूँगा, यानी वेटनरी से जो जुड़े हुए वेटनरी फार्मासिस्ट हैं। तो उन्होंने कहा कि सर हम उसी से हैं। पहले तो साफ इनकार कर दिया था कि जो फाइनेंस है उससे सीटें अप्रूव नहीं है, लेकिन जब लड़कों ने, जो प्रताड़ित यूथ है जो नौकरी को तरस रहा है, उन्होंने जब कहा कि जिस सब्जेक्ट की आप बात कर रहे हैं हम उसी में हैं तो हम जॉब लेने आए हैं, तो उन्होंने कहा कि घर बैठिए। अब बताइए करें तो क्या करें, यूथ जाए तो कहाँ पे जाए। कह दिया कि 4-5 हजार आदमी नहीं रख सकता मैं। हाँ, मजबूरियाँ होती हैं, कई बार फाइनेंस की मजबूरियाँ होती हैं, प्रदेश की जो वित्तीय हालत है उसकी मजबूरियाँ होती है, लेकिन बात ये आ जाती है कि जब यूथ के उनके लिए मजबूरी नहीं है क्या नौकरी करना, क्या उनके पेरेंट्स ने उनके ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया था, इसलिए इन्वेस्ट किया था कि ये बच्चे घर में बैठें। और वही बात आ जाए तो सवाल ये भी उतना लाजमी हो जाता है कि हम लोग किसके लिए बैठे हैं, हम लोग यानी नेताशाही, अफसरशाही। और जब ऐसी चीज़ें होती है ना तो मजाक बन जाता है। आपको याद होगा कि एक और कांगड़ा के नेता हैं रमेश चंद धवाला जी, उन्होंने एक बार ऐसा ही पशुओं से जुड़ा हुआ बयान दे दिया था कि घर में जो झोटे होते हैं उन्हें पाल लीजिए, इनकम हो जाएगी। उसके बाद क्या हुआ था और उस दौर के बाद धवाला साहब के ऊपर कितनी मुसीबतें आई, सियासत की आई, दूसरी चीज़ें आई। तो एक क्षणिक होती है नेताओं के लिए, चाहे वो सत्ता से दूरियां हो या जनता के बीच में मजबूरियां हो, लेकिन आम आदमी की मजबूरियां तो कंटिन्यूटी में चलती है। चलते चलते ये वीडियो एक बार फिर देख लीजिए। ऑनलाइन जनता का खाएगी सीधे पुठे जक्शन लगेगी। अब तो साइंस वाले आएंगे, बाकी मेरे साथ बंद कर दो। तो साइंस वाली है सर साइंस वाला नहीं है अभी तो सर ये खाली है बहुत नहीं इसका रहने दो। खाली सेक्शन नहीं है बेटे, पोस्ट कर खाली तो बोलता हूं टाइम बहुत हो गया। आगे फाइनेंस है सेक्शन नहीं होगी तो मेरे पास है कुछ ना जा उससे मैं कुछ ये यार ना कर काम कर पोस्ट सेक्शन नहीं बेटे, ऑलरेडी लोग लगे होने 4-5 लाख बंदा है, लेकिन मैं को लाने में साहब बोलता हूं गवा में खर्चा होता नहीं, मैं तो ये मेरे पास 4-5 हजार। वीडियो आपने शायद 1-2 बार देख लिया है। अब आप तय कीजिए कि हो क्या रहा है सच में। यहाँ पर एक और पहलू भी है कि लोग मेन स्ट्रीम मीडिया पर ध्यान क्यों नहीं देते हैं, क्यों लोग खुद उतर आए इस फील्ड में कि जो भी बयान है वो ऑन कैमरा आ जाए। आपको नजर आ रहा होगा, इस विशाल इस वीडियो को एक द्वारा एडिटिंग में रखिएगा कि उसमें उन्होंने
एक चरोखा सा है, वो अब साधारण आदमी जाके खड़ा होता है तो नेताओं के सामने झुंड में खड़े हो जाते हैं, इस तरह से हाथ जोड़े होते हैं। तो जहाँ पर हाथ जोड़े होते हैं ये लोग गुहारे लगा रहे होते हैं, उसी में थोड़ी सी जगह ढूंढ ली थी, और ये जगह वो है जहाँ पर हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो काम नहीं करता है। और जब ऐसे हालात बन जाएंगे तो फिर ये जो जेन जी है, अब तो जेन अल्फा भी सड़कों पे उतर आया, तो ये लोग खुद अपनी जिम्मेदारियां निभाना शुरू हो जाते हैं कि चलिए हमारा कोई मीडिया हाउस आवाज उठाए ना उठाए, लेकिन हम अपनी आवाज जो है वो खुद बुलंद कर लेंगे। जिस दिन यूथ की आवाज बुलंद होगी ना, बहुत बहुत जो अभी तक जानबूझ के बहरे बने हुए हैं आम आदमी की जरूरतों के लिए, यूथ की जरूरतों के लिए, यूथ जो चीख रहा है उसके लिए, तो बहरे हकीकत में हो जाएंगे आप लोग। तो जरा सोचिएगा कि 4-5 हज़ार की जिस तरह से जिक्र किया कि नहीं है, वो बात भी जायज़ है कि नहीं है, लेकिन एक सवाल तो ये भी बनता है कि नेताओं की जो सुख सुविधाएं हैं उसमें किसी ने कटौती करवाई? कोई सत्ता पक्ष या विपक्ष का नेता सामने आया जिसने बोला हो कि हमारे टीएडीए काट दो, हमारी दूसरी तमाम सुविधाओं में कटौती कर दो और हमारे यूथ में बांट दो? नहीं, किसी ने नहीं कहा। और मैं बधाई देना चाहूँगा इन युवाओं को जिन्होंने ये वीडियो बना लिया। कम से कम अपने हक की आवाज़ बुलंद करना तो सीखी, और उम्मीद करता हूँ कि किसी की प्राइवेसी में खलल ना पड़े, लेकिन जो हमारी पब्लिक लाइफ है जिसमें युवाओं के सपने जुड़े हैं उस पर भी तो असर पड़ता है। तो ज़रूर सोचिएगा, राय मत दीजिएगा, ये सोचिएगा कि हम किस व्यवस्था के तहत जीवन यापन कर रहे हैं। धन्यवाद। Welcome to Sumer Hotel, your gateway to the beauty of the Himalayas. Nestled in the serene hills of Sarahan, Sumer Hotel offers the perfect blend of comfort, elegance, and breathtaking mountain views. Wake up to spectacular sunrises, relax in spacious and beautifully designed rooms, and enjoy every moment surrounded by nature. Whether you're planning a family vacation, a romantic escape, or a peaceful retreat, Sumer Hotel provides an unforgettable experience. Indulge in delicious cuisine, warm hospitality, and world-class comfort. Discover the charm of Sarahan.